हेलो दोस्तों, मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि हमारे इंडिया जैसे देश में एक गरीब आदमी या कोई मजदूर जो अपने घर का अकेला इनकम सोर्स होता है, उसके ऊपर कोई अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा अपनी कार चढ़ा देता है, कभी ड्रिंक करके कभी मौज मस्ती में, और बिना रुके वहां से चला जाता है। वो एसी में म्यूजिक सुनता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको टक्कर लगी उसके घर का क्या? अगर उसी वक्त उसकी मौत हो जाए तो उसके बच्चे, उसका घर राशन का जुगाड़ कहाँ से करेगा तब? मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन सच ये है कि अच्छे लोगों की संख्या कम होती जा रही है इंडिया में। आज ये जनरेशन किसी एक्टर या फ्लैशी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही है, लेकिन हार्ड वर्क, वैल्यू और सेक्रीफाइस कोई नहीं देखना चाहता। टीवी शो में अश्लीलता चलती है और गाली देते हैं एक दूसरे को, और लोग वही देख के पल रहे हैं। और जब कुछ बुरा होता है तो सारा ब्लेम सरकार पे चला जाता है। लेकिन सच तो ये है कि 100 में से 80% गलती हमारी है, क्योंकि सरकार भी तो वही बनेगी जैसी जनता होगी। गलती हमसे ही होती है, लेकिन लोग बोलते हैं सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन सिस्टम भी तो हमसे ही बनता है ना। पुलिस, नेता, सीएम ये सब भी तो आम घरों से आए हुए होते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार तो घर से ही शुरू होता है, पीएम ऑफिस से नहीं। जब टैक्स देने की बारी आती है तो जेब खाली हो जाती है, और जब सुधार की बारी आती है तो एक दूसरे को अलग कर देते हैं फिर सब लोग। मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहना पड़ेगा इंडिया रहने लायक नहीं है। लेकिन देश से प्यार अब भी है, वो जुनून भी है। बस उस प्यार को संस्कार, एजुकेशन और एकता के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर लोग सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, और एक दिन इंडिया वापस वही बनेगा जिसके सपने हम सबने देखे थे। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।